तो वेलकम डियर फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न क्लास 12th लेसन 6 सेकंड बुक है, उसका है ट्रबल इन भूमिया। तो भूमिया एक किंगडम है और वहाँ पर एक संकट आ जाता है, उसके बारे में ये कहानी है। तो बच्चों, इस कहानी के अंदर क्या है कि भूमिया के अंदर जो भूमिया का शासक है वो राजा बनने से पहले एक अमेरिकन अभिनेत्री आयरन एडलर है, उससे वह प्रेम करने लग जाता है। लेकिन राजा बनने के बाद में जब उसके परिजन और जो राज दरबारी हैं वो उसको समझाते हैं कि एक निम्न कुल का जो व्यक्ति है उसके साथ में आप शादी नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह उससे शादी नहीं कर पाता है और उसका एंगेजमेंट है वो एक राजकुमारी के साथ में हो जाता है। लेकिन जब वह उसके साथ में प्रेम करता था तो उस समय उसके लिखे हुए जो लेटर्स और फोटोग्राफ हैं वो आयरन एडलर है उसके पास में ही थे। इसलिए जो भूमिया का राजा है वो इस बात से चिंतित था कि कहीं आयरन एडलर है वो ये जो फोटोग्राफ हैं वो उस राजकुमारी को ना बता दे और ये भेद नहीं खुल जाए। तो ऐसे इस संकट से बचने के लिए जो भूमिया का शासक है उसने शेरलॉक होम्स, जो एक डिटेक्टिव है या जासूस है, उसको किराए के ऊपर लेता है वो पत्र और फोटोग्राफ प्राप्त करने के लिए। लेकिन वह उनको किस तरह से प्राप्त कर पाता है और आयरन एडलर है वो उसके गेम में उसको मार दे देती है, ये जो कहानी है वो अपन को इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो दिस स्टोरी इज रिटन बाई ऑर्थर कैनन डॉयल। किसके द्वारा लिखी गई है? ऑथर कैनन डॉयल है, उसके द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले अबाउट द राइटर या लेखक के बारे में। तो ऑर्थर कैनन डॉयल वाज ए स्कॉटिश राइटर। तो ऑथर कैनन डॉयल है वो एक स्कॉटलैंड के लेखक थे, मोस्ट नोटेड फॉर क्रिएटिंग द लीजेंडरी वर्ल्ड फेमस फिक्शनल कैरेक्टर शेरलॉक होम। और उन्होंने एक जो पौराणिक जो काल्पनिक वर्ल्ड फेमस यानी विश्व प्रसिद्ध फिक्शनल कैरेक्टर, एक काल्पनिक जो पात्र है उसको उसकी रचना की और जिसका नाम है शेरलॉक होम्स। इसका मतलब क्या है बच्चों कि शेरलॉक होम्स नामक व्यक्ति है वो वास्तव में नहीं था, ये जो लेखक हैं उन लेखक की जो कैनन डॉयल है उनका एक काल्पनिक पात्र है। एंड हिज लॉयल असिस्टेंट डॉक्टर वाटसन, और शेरलॉक होम्स है उसका एक वफादार सहायक होता है जिसका नाम है डॉक्टर वाटसन। ही रोट मोर देन 60 शेरलॉक होम्स मिस्ट्री स्टोरीज, और उसने ही रोट मोर देन 60 शेरलॉक होम्स मिस्ट्री स्टोरीज, और उसने 60 से भी ज़्यादा शेरलॉक होम्स की जो रहस्यात्मक जो कहानियाँ हैं उनकी रचना की। विच अट्रैक्टेड द रीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि रीडर्स कौन? पाठकगण, और वो संपूर्ण विश्व से जो पाठकगण हैं उनको आकर्षित करती हैं। सम ऑफ हिज नोटेबल शेरलॉक होम्स, और उनकी जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें शेरलॉक होम्स है। वर्क्स इंक्लूड द स्टोरीज ऑफ शेरलॉक होम्स, और इनके अंदर है द स्टोरीज यानी ऑफ शेरलॉक होम्स यानी शेरलॉक होम्स की कहानियाँ। द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स, शेरलॉक होम्स के साहसिक कार्य। द हाउंड ऑफ बेस्कर वाइल्स, द केस बुक ऑफ शेरलॉक होम्स एंड मेमोरीज ऑफ शेरलॉक होम्स यानी शेरलॉक होम्स की यादें। ही आल्सो रोट मैनी नॉन फिक्शनल बुक्स, और इसके अलावा उन्होंने नॉन फिक्शनल जो बुक्स हैं उनकी भी बहुत सी किताबों की रचना की। वर्क्स ऑफ फैंटेसी, और इनका जो कार्य था वो कल्पनाओं के आधार पर था। फैंटेसी यानी कल्पनाएं। साइंस फिक्शन, इसके साथ में उनके जो साहित्य था उसमें विज्ञान भी था। हिस्टोरिकल नॉवेल्स, साहित्यिक रचनाएं भी थी। एंड पोइट्री, और लेखन कार्य भी था। पोइट्री यानी कविताएं थी। एंड आल्सो क्रिएटेड द फिक्शनल कैरेक्टर नेम्ड प्रोफेसर चैलेंजर, और इसके साथ में उसने एक जो काल्पनिक कैरेक्टर या पात्र है जिसका नाम प्रोफेसर चैलेंजर दिया वो भी रचना की। एंड रोट ए सीरीज ऑफ नॉवेल्स बेस्ड ऑन हिम, और इसके ऊपर आधारित कई उसने उपन्यास, नॉवल किसको बोलते हैं बच्चों? उपन्यास को बोलते हैं। तो कई उपन्यास हैं उनकी भी उन्होंने रचना की। तो जो इस लेसन का जो राइटर है ऑर्थर कैनन डॉयल है उसकी ये एक काल्पनिक रचना है। कैसी रचना है?
एक काल्पनिक रचना है और इस रचना के जो पात्र हैं उनके सेंटर के अंदर इसकी मुख्य जो पात्र है वो तो आता है शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स क्या है? वो एक डिटेक्टिव है या क्या है? एक जासूस है। और वो जासूसी करके जो इस की महिला पात्र आयरनी एडलर है, जो कि एक अमेरिकन अभिनेत्री है, उसके वहाँ से राजा के साथ भी जो फोटो और राजा के द्वारा लिखे गए जो पत्र हैं वो उनको प्राप्त करना चाहता है। और जो राजा है वो भूमिया का राजा है। तो ये इस स्टोरी के अंदर अपन को देखने को मिलता है। अबाउट द स्टोरी, कहानी के बारे में। तो ये जो कहानी है बच्चों, इसके टाइटल से अपन समझते हैं कि ट्रबल इन भूमिया, भूमिया के अंदर संकट। तो भूमिया एक प्रांत या राज्य का नाम है और वहाँ का जो शासक है वो एक मुसीबत में पड़ जाता है। और कौन सी मुसीबत है कि उसने जिस आयरनी एडलर से प्रेम किया था उसके साथ में उसने कुछ फ़ोटो खिंचवाए थे और कुछ पत्र लिखे थे, और अब उसकी जो एंगेजमेंट है वो एक प्रिंसेस के साथ में हो गई और उसको ये डर सताने लग गया कि कहीं वह उनका अनुचित फ़ायदा नहीं उठा ले। तो इसके बारे में ये कहानी है। द स्टोरी ट्रबल इन भूमिया इज अबाउट शेरलॉक होम्स। ये शेरलॉक होम्स एंड मिस आयरनी एडलर, बोथ फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय ऑर्थर कैनन डॉयल। तो बच्चों यहाँ पर इसने पूरा निचोड़ दे दिया है कि ये जो कहानी है वो शेरलॉक होम, मिस आयरनी एडलर और बोथ फिक्शनल कैरेक्टर, वो दोनों ही क्या हैं? एक साहित्यिक काल्पनिक पात्र हैं, क्रिएटेड बाय ऑर्थर कैनन डॉयल। और इनकी रचना है वो किसके द्वारा रचित किए गए हैं? ऑर्थर कैनन डॉयल के द्वारा। द स्टोरी नरेट्स हाउ द किंग ऑफ भूमिया हायर्स द फेमस डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स। तो बच्चों यहाँ पर शेरलॉक होम्स क्या है? वो एक डिटेक्टिव या जासूस है। तो इस कहानी के अंदर इस चीज़ का मालूम चलता है, नरेट से नहीं वर्णन करना, कि किस तरह से जो भूमिया का शासक है उसने प्रसिद्ध जासूस शेरलॉक होम्स है उसको हायर यानी किराए पर लिया, टू गेट सम लेटर्स, जिससे कि कुछ पत्र हैं वो प्राप्त किया जा सकें, एंड फोटोग्राफ्स, और फोटोग्राफ बैक फ्रॉम मिस एडलर। मिस एडलर जो उसकी पूर्व की प्रेमिका है उसे वापस कैसे प्राप्त किए जा सकें। बट मिस एडलर बीट्स शेरलॉक होम्स एट हिज ओन गेम। लेकिन यहाँ पर जो मिस एडलर है ये इस शेरलॉक होम्स से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट साबित होती है और वह शेरलॉक होम्स का जो गेम था, खेल था, उसके अंदर उसी को मात दे देती है। ये अपन को इस स्टोरी के अंदर देखने को मिलेगा। तो नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। अब अपन ओरिजिनल टेक्स्ट है वो शुरू करते हैं। तो बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स अवश्य लिखें जिससे आने वाली वीडियो हैं उनको अपन और इम्प्रूव कर सकें, और साथ में ही लाइक करो। तो अब अपन शुरू करते हैं। वेन एवर, जब कभी, शेरलॉक होम्स स्पोक ऑफ आयरन एडलर। शेरलॉक होम्स स्पोक ऑफ आयरन एडलर, वह कहता है आयरनी एडलर के बारे में। इट वाज इन टर्म ऑफ ग्रेट रेस्पेक्ट, तो इसके अंदर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट या आदर होता है। यानी शेरलॉक होम्स है वो आयरन एडलर को एक सम्मान देता है। शी वाज ऑलवेज द वुमेन, वह हमेशा वही औरत थी। दिस डिड नॉट मीन दैट ही वाज इन एनी वे सेंटिमेंटल, और इस यह कहने का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो इस मामले में सेंटिमेंटल यानी भावुक हो जाता है अबाउट हर, उसके बारे में। मतलब इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि वो उस आयरनी एडलर के बारे में भावुक हो जाता है। बट थ्रू आउट हिज लॉन्ग कैरियर, लेकिन अपने पूरे कैरियर के अंदर या जीवन के अंदर, एडलर हैड बीन वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स, एडलर है वो उन कुछ लोगों में से एक थी, हु हैड प्रूवन बी द जस्ट ए क्लेवर एज शेरलॉक होम्स हिमसेल्फ, कि उसने अपने आप को इतना ज़्यादा चतुर साबित किया एज शेरलॉक होम्स हिमसेल्फ, जितना चतुर है वो शेरलॉक होम्स अपने आप को मानता था। तो शेरलॉक होम्स जो एक डिटेक्टिव है या जासूस है वो आयरनी एडलर को सम्मान क्यों देता है? क्योंकि अपने करियर के अंदर उन चुनिंदा लोगों में जिन्होंने जो हैं चतुर थे और उन्होंने इस शेरलॉक होम्स को मात दी थी, इसलिए वह उसका सम्मान करता है। एनीवे, जो भी हो, आई वाज इन होम्स अपार्टमेंट,
तो यहाँ पर जो नरेटर है वो कहता है कि आई वॉज इन होम्स अपार्टमेंट, मैं होम्स का जो अपार्टमेंट है उसके अंदर था। वन डे, एक दिन, वेन ए टाल हैंडसम मैन, और उसी समय एक लंबा और सुंदर व्यक्ति है, वो ड्रेस्ड इन द यूनिफॉर्म ऑफ ए फॉरेन कंट्री, और उस व्यक्ति ने विदेश की यूनिफॉर्म यानी पोशाक पहनी हुई थी। केम टू सी हिम, वह उससे मिलने आया। किसी मिलने आया? शेरलॉक होम्स से। द मैन वोर मास्क एंड प्रिटेंडेड टू रिप्रेजेंट ए सेकंड पर्सन। अब वो जो व्यक्ति, लंबा और हैंडसम जो व्यक्ति उसके पास में आया, वो एक तो मुखौटा लगाए हुए था और वह कोई अन्य व्यक्ति दिखाई देने की कोशिश कर रहा था। बट होम्स सून रिकॉग्नाइज्ड द मैन, लेकिन होम्स है उसने जल्दी ही उस व्यक्ति को पहचान लिया। एड्रेस हिम एज यंग मेजेस्टी, और उनको उसका अभिवादन किया कि आपकी महानता, योर मेजेस्टी यानी आपकी महानता। एंड द फेलो देम एडमिटेड, और तब उसने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया दैट ही वाज द किंग ऑफ भूमिया, कि वो किंग भूमिया का राजा था। तो बच्चों, इस प्रकार होम्स है उसने उस जो भूमिया का राजा जो कि भेष बदल करके आया था उसको पहचान लिया। ही हैड कम ही सेड, और वह यहाँ इसलिए कहने के लिए आया है टू आस्क शेरलॉक होम्स को हेल्प इन ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, कि एक बहुत ही महत्व का कार्य है, उसको उसके अंदर आप मेरी सहायता करो। इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत हो रहा था, दैट 5 years अर्लियर, कि 5 वर्ष पहले, बिफोर ही हैड बिकम किंग, जिससे पहले कि वह राजा नहीं बना था, ही हैड बीन इन वर्षा, वह वर्षा नामक जगह पर था, ऑन ए विजिट, एक सैर करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, एंड हैड फॉलन इन लव विथ ए ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस मिस आयरन एडलर, और वहाँ पर अमेरिका की एक बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस थी, जो कौन थी, जिसका क्या नाम था? आयरन एडलर, उसके प्रेम में पड़ गया, यानी उससे प्रेम करने लग गया। तो ये सब चीज़ें उसने किसको बताई? शेरलॉक होम्स को बताई। आई वॉज क्राउन प्रिंस एट दैट टाइम, और मैं उस समय शाही राजकुमार था। क्राउन शासक को बोलते हैं बच्चों, तो मैं उस समय शाही राजकुमार था। ही एक्सक्लेम्ड, उसने जवाब दिया। एक्सप्लेन यानी उसने स्पष्ट किया। एंड आई वॉज यंग, और मैं उस समय जवान था। शॉर्टली आफ्टर आई बिकम किंग, और थोड़े समय बाद में ही मैं शासक बन गया। आयरन एडलर वाज नॉट रॉयल ब्लड, और आयरन एडलर है वो एक शाही घराने की नहीं थी। माई फैमिली एंड द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट फाउंड आउट अबाउट द मैटर, और मेरे जो शाही परिवार के जो सदस्य हैं और जो सरकार के जो दरबारी हैं, उनको इस मैटर या इस मामले का पता चला। एंड नेचुरली इंसिस्टेड दैट, और स्वाभाविक रूप से इस चीज़ के ऊपर जोर दिया, दैट आई मस्ट गिव मिस एडलर अप, कि मैं जो मिस एडलर है उसको त्याग दूं। आई लव्ड हर डीपली, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। बट माई फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज, लेकिन मेरी जो सबसे पहली जो जिम्मेदारी थी वो ये थी, नेचुरली टू माई कंट्री, स्वाभाविक रूप से मेरे देश के प्रति। तो बच्चों, इस पैराग्राफ के अंदर जो भूमिया का शासक है वो क्या परेशानी है, वो सारी परेशानी किसको? एडलर होम्स है, इसके एड नहीं, शेरलॉक होम्स है जो एक डिटेक्टिव है, उसको सारी समस्या बता देता है। द किंग वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट ही वाज नाउ अबाउट टू मैरिड टू ए प्रिंसेस, और राजा है वो आगे अपनी बात कहता गया, और उसने कहा कि वह अब एक राजकुमारी से शादी करने जा रहा है। वन ऑफ द नाइबरिंग कंट्री, एक जो पड़ोस का राज्य है, वहाँ की राजकुमारी से वो शादी करने जा रहा है। एडलर हु वाज स्टिल अपेरेंटली इन लव विथ हिम, अपेरेंटली यानी क्लियरली या ऑब्वियसली, और जो एडलर है वो अब भी उससे उतना ही प्रेम करती है। हैड सेड, कहा जाता है, दैट शी वाज गोइंग टू राइट टू द प्रिंसेस एंड टेल हर ऑल, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो उस प्रिंसेस को पत्र लिख करके वो सारी चीज़ें बता देगी। इज इट मनी मिसेज एडलर वांट्स, आस्क होम्स, और होम्स कहता है कि क्या एडलर है उसको पैसे चाहिए क्या? हेवंस नो, अरे भगवान के लिए या
अच्छाई के लिए ऐसी बात नहीं है, सेड द किंग, राजा ने कहा। शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, वह इस तरह की लड़की नहीं है। शी सिंपली इंसिस्टेड दैट शी स्टिल लव्स मी, और वह अब भी इस चीज़ के ऊपर जोर देती है कि वो उसी से प्यार करती है। एंड शी रिफ्यूज़ टू लेट मी मैरी समवन एल्स, और वो चाहती है कि मैं किसी दूसरे से शादी नहीं करूं, मेरी यानी शादी करना, कि मैं किसी दूसरे से शादी नहीं करूं। आई सपोज शी हैज़ सम लेटर्स ऑफ योर्स, मैं ऐसा मानता हूं कि हो सकता है कि आपके कुछ पुत्र उसके पास में हों। बट वी कैन प्रूव दैट दे आर फॉल्स, सेड होम्स, लेकिन हम ऐसे सिद्ध कर देंगे कि वो जो पत्र हैं वो फॉल्स हैं या गलत हैं। दे आर रिटन ऑन माई ओन प्राइवेट पेपर, वो मेरे निजी कागज़ों के ऊपर लिखे गए हैं। एंड इन माई ओन हैंड राइटिंग, और मेरी स्वयं की लेखनी के अंदर भी लिखे गए हैं। शी आल्सो हैड माई फोटोग्राफ, और उसके पास में मेरी फ़ोटो भी है। वी कैन प्रूव दैट द पेपर वाज स्टोलन, तो हम इस चीज़ को ऐसा सिद्ध कर देंगे कि जो पेपर हैं वो तो चोरे गए थे। एंड दैट योर हैंड राइटिंग वाज कॉपीड, और आपकी जो हैंड राइटिंग है उसकी नकल कर ली गई थी, यानी आपकी लेखनी है उसकी नकल कर ली गई थी। एनीवन कैन बाय योर फोटोग्राफ, और आपका जो फोटोग्राफ है, क्योंकि आप तो शासक हो, उसको कोई भी खरीद सकता है। अनफॉर्चुनेटली, यानी दुर्भाग्य से, सी एंड आई आर बोथ इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर, मैं और वो एक ही फोटोग्राफ के अंदर साथ साथ में हैं, सेड द किंग, राजा ने कहा। दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट, तब तो मामला थोड़ा सा गलत है भाई, दोनों एक ही फ़ोटो में हो ना, तब तो समस्या है। सेड होम्स, होम्स ने कहा। हैव यू ट्राइड टू गेट द फोटोग्राफ फ्रॉम हर इन एनी वे, तो आप हैव यू ट्राई टू गेट फोटोग्राफ फ्रॉम हर इन एनी वे, आप कैसे भी वो फोटोग्राफ हैं वो उससे प्राप्त करो। आई हैव हैड द पुलिस एग्जामिन, तो हैव यू ट्राई टू गेट द फोटोग्राफ फ्रॉम हर इन एनी वे, तो क्या आपने वो फोटोग्राफ प्राप्त करने की किसी भी प्रकार की कोई तरीका अपनाया क्या। तो अब इसके ऊपर राजा बोलता है, भूमिया का जो शासक बोलता है, आई हैव हैड द पुलिस एग्जामिन हर अपार्टमेंट, मैं उसका जो अपार्टमेंट या रहने की जो जगह है वहाँ पर पुलिस के द्वारा परीक्षण करवा चुका हूँ। आई हैव हैड हर स्टॉप्ड ऑन द स्ट्रीट, मैंने उसको गली के अंदर रुकवाया। एंड आल्सो व्हाइल ट्रेवलिंग, जब वह यात्रा कर रही थी। बट नथिंग हैज़ बीन फाउंड इन हर पॉकेट बुक, लेकिन उसकी जो डायरी है उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला। और इन हर ट्रेवलिंग बैग, और उसका यात्रा करने का जो बैग या थैला था उसमें भी कुछ नहीं मिला। यू सी, आप देखोगे मिस्टर होम्स, नॉट ओनली इज आयरनी एडलर ए ब्यूटीफुल वुमेन, तो अब वह फिर उसके लिए कहता है शासक कि मिस्टर होम, आप देखोगे कि आयरन एडलर है वो एक सुंदर महिला ही नहीं है, बट शी इज़ क्लेवर एंड हाईली इंटेलिजेंट एज वेल, लेकिन साथ में ही वो बुद्धिमान भी है और बहुत ज़्यादा चतुर भी है और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी है। होम्स ऑब्टेन्ड ऑल द एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही कुड फ्रॉम द किंग, अब होम्स है उसने ऑब्टेन यानी प्राप्त करना, एडिशनल यानी अतिरिक्त, इन्फॉर्मेशन यानी सूचना। अब जो होम्स है उसने उस शासक से उस आयरन एडलर के बारे में और भी अतिरिक्त जो सूचनाएं थी वो प्राप्त, जितनी वह प्राप्त कर सकता था उतनी प्राप्त की। द किंग एंड द नेक्स्ट डे लेफ्ट होम अर्ली, और अगले ही दिन उसने अपना घर है वो सुबह जल्दी ही वहाँ से चला गया। आई हैपन टू मीट हिम दैट नाइट आउटसाइड ओवर हाउस, और आई हैपन टू मीट हिम, और मैं उनसे मिला दैट नाइट, उसी रात को, आउटसाइड ओवर हाउस, हमारे घर के बाहर, जस्ट एज ही वॉज गेटिंग होम, और जैसे ही वह घर वापस आ रहा था, तो रात के समय वो तो घर आ रहा था और उसके बाहर, उसके घर के बाहर ही हम लोग वहाँ पर मिल लिए। ओवर हाउस, तो ओवर हाउस कौन है यहाँ पर, नरेटर और शेरलॉक होम्स है। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, और यहाँ पर जो नरेटर है वो कहता है कि मैं उसको नहीं पहचान पाया, नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से, बिकॉज ही वॉज डिस्गाइज्ड एज एन ओल्ड कैब ड्राइवर, क्योंकि वह अपने आप को डिस्गाइज यानी मुखौटा बना रखा था जैसे कि एक वर्द कैब ड्राइवर यानी एक टैक्सी ड्राइवर या कार चालक हो। इट सिम्स, और ऐसा प्रतीत हुआ, दैट ही हैड स्पेंट ऑल डे इन एंड अराउंड आयरिस एडलर्स होम,
और ऐसे लग रहा था कि वो दिन भर अपना पूरा दिन यूं ही बिताता रहा। जो आयरनी एडलर है उसके चारों ओर चलते हुए, टॉकिंग विथ अदर्स कैब ड्राइवर, अन्य जो गाड़ी चालक हैं या टैक्सी चालक हैं उनसे बात करते हुए, एंड विथ एनीबॉडी हु सीम टू नो एनीथिंग अबाउट मिस एडलर, और उन लोगों के साथ में वह बात करता रहा जो मिस एडलर के बारे में कुछ भी जानते हों। ही हैड सीन हर पर्सनली, वह उसको व्यक्तिगत रूप से देख चुका था, एंड बाई वन मीन्स, और एक तरह से, और अनोदर या दूसरी तरह से, हैड इवन टॉक्ड विथ हर, उसके साथ में वह बात भी कर चुका था। शी इज ऑल दैट द किंग से शी इज एनी मोर। अब वो जब उसने शेरलॉक होम्स ने आयरनी एडलर को देखा तो राजा ने उसके बारे में बताया था ना कि वह सुंदर और चतुर है, तो उसको उससे भी ज़्यादा वो लगी। ही सेड, वह कहा, शी इज़ ए ब्यूटीफुल वुमेन, वह एक सुंदर औरत है। आई आल्सो डिस्कवर्ड ए सरप्राइजिंग फैक्ट, मैंने एक बहुत ही आश्चर्यचकित तथ्य है वो खोजा। आयरनी एडलर गोट मैरिड एट 5 o'clock टूडे, कि जो आयरनी एडलर है उसने शादी कर ली आज 5 बजे। टू मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन, और किसके साथ में उसने शादी की? जो गॉडफ्रे नॉर्टन है उसके साथ में। प्रीवियसली हर लायर, और पहले शादी से पहले वो जो गॉडफ्रे नॉर्टन है वो उसका लायर या वकील था। आई डू नॉट नो वेन दिस मेक द मैटर मोर सिंपल, और मेरे को इस चीज़ से बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि इससे ये जो मामला है और ज़्यादा सिंपल हो गया और मोर कॉम्प्लिकेटेड या जटिल हो गया। मैं इस चीज़ के बारे में नहीं बता सकता कि इस शादी के बाद में ये मामला और ज़्यादा सिंपल हुआ है या जटिल हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड या जटिल। आल दो, यद्यपि, शी हरसेल्फ इज़ एन हॉनरेबल पर्सन, वह अपने आप में, जो आयरन एडलर है वो एक सम्मानीय व्यक्ति है। हु नोज वाट एडवांटेज हर हस्बैंड, लेकिन ये कौन जाने कि जो उसका जो वकील हस्बैंड है वो उन खत और जो फोटोग्राफ है उनसे उनका क्या फ़ायदा उठा ले। ए लायर, क्योंकि एक जो वकील होता है, मे सी इन ए फोटोग्राफ ऑफ हर एंड द किंग ऑफ भूमिया टेकन टुगेदर, मे सी, वो कुछ देख सकता है उन फोटोग्राफ के अंदर जो कि उसके और जो भूमिया का शासक है उसके साथ साथ में थे। वी मस्ट गेट द फोटोग्राफ बाय ऑल मीन्स, हम जैसे कैसे भी करके वो फोटोग्राफ और खत हैं वो उससे प्राप्त कर लेंगे। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा। ओके।